सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं सी एलिगेंस के बारे में। ओके, जो कि CSIR नेट में है वो पूछा जाता है। सो वल्वा फॉर्मेशन हम देखेंगे सी एलिगेंस में है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, कौन से प्रोटीन कौन से जीन्स है उसमें है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, वो सारा हम देखने वाले हैं। सो सी एलिगेंस सबसे पहले हम बात करें, सो ये फाइलम निमेटोड्स है उसमें है वो आते हैं। ठीक है, एंड इसमें जो बिकॉज वल्वा फॉर्मेशन में आगे हम देखेंगे जो रिलेटिव टू फर्टिलाइजेशन के रिलेटिव भी है। ठीक है, सो ये है इनके सेक्स के अगर हम बात करें। सो हर्माफ्रोडाइट एंड मेल है वो दो टाइप के हैं इसमें है वो सी एलिगेंस में होते हैं। हर्माफ्रोडाइट यानी वो जो सी एलिगेंस जो दोनों बोथ प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म प्लस में ओवम, जो दोनों है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो होते हैं हर्माफ्रोडाइट। एंड मेल्स है वो ओनली स्पर्म है वो करते ही हैं प्रोड्यूस। ठीक है, सो ये बात कर ली हमने सेक्स के बारे में ऑफ सी एलिगेन की। ओके, एंड इनको है वो बिकॉज नीमेटोड्स में आते हैं सो इसलिए उनको है वो राउंड वर्म भी बोलते हैं। ठीक है, वल्वा फॉर्मेशन की बात करें सो वो फॉर्मेशन है वो होता है इन लार्वल स्टेज। ओके, सो लार्वा स्टेज में है वो इसका है वो फॉर्मेशन होता है और ये पार्ट होता है ये फीमेल ऑर्गन का एक पार्ट होता है जो कि 22 सेल्स का है वो वहाँ पे होता है। एंड वहाँ पे हम आगे देखेंगे किस प्रकार से एंकर सेल्स है उनमें होती है जो कि स्पेसिफाई कराती है कौन कौन सी सेल्स है वो वल्वा सेल्स है वो बनेगी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स से। ओके, सो यहाँ पे है वो हम लिख लेते हैं फीमेल ऑर्गन का पार्ट होता है। ठीक है, एंड 22 सेल्स होती है। ठीक है, शुरू में हम देखते हैं। एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट जहाँ पे है वो वल्वा फॉर्मेशन होता है वहाँ पे है वो स्पर्म की है वो एंट्री साइट ऑफ एंट्री होती है। ठीक है, साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म। ओके, स्पर्म। सो अब इससे क्या होगा अगर है वो इसकी पोजीशनिंग अगर रॉन्ग हो जाएगी वल्वा की अलग जगह पर है वो फॉर्मेशन होगा या फिर इसका फॉर्मेशन सही जगह पर नहीं होगा तो क्या होगा फर्टिलाइजेशन है वो नहीं होगा। ठीक है, सो नो फर्टिलाइजेशन इफ वल्वा नॉट फॉर्म एट राइट पोजीशन। ओके, राइट पोजीशन। सो ये हम है वो स्टेटमेंट है वो बना सकते हैं एंड इस प्रकार से वो CSIR है वो पूछ भी लेते हैं। ठीक है, एंड सो एग लेइंग के लिए भी है वो नेसेसरी है, एग को ले करने के लिए भी ये एग लेइंग के लिए भी नेसेसरी है ये। ठीक है, एंड इसकी जब पोजीशनिंग जहाँ पे होती है जैसे कि ये मैं एक बना लेता हूँ जैसे कि ये एक सी एलिगन है। ठीक है, सो इसकी पोजीशनिंग कहाँ पे होती है, पोजीशनिंग होती है मिड में। जैसे कि ये मिड वाला पार्ट है मिड वेंट्रल में, यानी वेंट्रल ये वाला डोर्सल है ये वाला वेंट्रल है। सो वेंट्रल साइड में है वो इसकी वल्वा की है वो पोजीशनिंग होती है और मिड वेंट्रल में है वो इसकी पोजीशनिंग होती है। यहाँ पे है वो एंकर सेल्स होती है ऊपर डोर्सल की साइड में जो कि मान लो डोर्सल साइड में मतलब थोड़ा सा डोर्सल साइड में होता है कि वो है वो पैराक्राइन फैक्टर है वो रिलीज़ करती है जिसे हम बोलते हैं लेट 23। ठीक है, लिन 3। ओके, सो लिन 3 है वो प्रोड्यूस किया जाता है एंकर सेल्स से जो कि है वो पैराक्राइन फैक्टर है जो कि जो पास वाली जो सेल्स है उनको है वो करवाती है फॉर्मेशन वल्वा प्रिकर्सर सेल्स को बनाने में। ठीक है, सो अब इसी चीज़ को मैं यहाँ पे है वो नीचे है वो बड़ा करके ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जैसे कि मान लो ये एंकर सेल्स है। एंकर सेल्स क्या करती है स्पेसिफाई करवाती है कौन कौन सी है वो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बनेगी बाय सीक्रेटिंग पैराक्राइन फैक्टर। ओके, सो इसके नीचे वेंट्रल साइड में यहाँ पर है वो जैसे कि सेल्स है जैसे कि 11 सेल्स होती है। ठीक है, शुरू में 11 सेल्स होती है जैसे कि P1P P2P इस प्रकार से करके। अब ये जो 11 सेल्स आप नीचे वो देख रहे हो जो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स इनमें से वो बनेगी। ठीक है, सो ये सारी 11 की 11 सेल्स है वो पोटेंसी रखती है। सो ऑल ऑफ दीज 11 सेल्स है वो पोटेंसी फॉर मेकिंग वल्वा प्रिकर्सर सेल्स और वल्वा। बट जो पैराक्राइन फैक्टर जो सीक्रेट होते हैं इस एंकर सेल्स से जैसे कि WNT है वो हो गया। ठीक है, सो वो है वो पैराक्राइन फैक्टर किस किस को स्पेसिफाई करता है, एक तो P6 को, P5 को, P7 को। ठीक है, P4 को, P8 को, ठीक, P3 को करेगी। ठीक है, सो इस प्रकार से है वो
कुछ यहाँ तक है इसका पैराक्राइन फैक्टर है वो, ऐसा मान लो रोल है वो, फंक्शन है वो, कर पाता है, काम कर पाता है। तो यहाँ से है वो, ये है वो P3 P4 P5 P6 P7 P8 है वो, आपको याद भी रखना है। यही सेल्स है वो वल्वा प्रिकर्सर सेल, वल्वा प्रिकर्सर सेल्स है वो बनती है, ये 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। यहाँ पे है वो मेनली है वो इसके द्वारा एंकर सेल्स है वो, यहाँ पे है वो एंकर जो सेल्स है वो सिक्रेट करती है लिन 3 को, लिन 3 को सिक्रेट करती है, जो कि यहाँ पे वल्वा प्रिकर्सर सेल्स जो होंगे उनके ऊपर रिसेप्टर होता है लेट 23 का, वहाँ पे है वो आके है वो यहाँ पे है वो बाइंड करके है वो आगे इनकी सिग्नलिंग चलती है, ठीक है। एंड इसी के साथ WNT जैसा है वो पैराक्राइन फैक्टर भी है वो, यहाँ पे है वो काम करता है, जो कि है वो सिर्फ इनकी जो बिकॉज पैराक्राइन फैक्टर की एक रेंज होती है, ओके। सो यहाँ तक है वो P3 से P8 तक है वो स्पेसिफाई करती है ये एंकर सेल, वल्वा प्रिकर्सर सेल्स है वो 6 है वो बनाती है। एंड यहाँ पे है वो काम क्या करती है ये WNT इन सेल्स में है वो हॉक्स जीन लिन 39 को है वो ऑन करा देती है, ठीक है। किसको ऑन कराती है, कौन से जीन को ऑन कराती है, ऑन हॉक्स जीन लिन 39 को यहाँ पे है ऑन हो जाता है। यहाँ पे है वो बाद में फंक्शन है उनका, वो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स को है वो फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सो 11 में से 6 ही स्पेसिफाई होती है लिन 3 से लिन 8 को, ये है वो मेन याद रखने वाली जो बात है वो है, ठीक है। एंड बाद में यहाँ पे है वो लेटरल इनहिबिशन भी है वो होता है, वो किस प्रकार से होता है, लिन 12 है वो लेटरल इनहिबिशन में काम आता है, वो आगे हम देखते हैं। चलो अब यहाँ पे हमने देखा कि WNT जैसा पैराक्राइन फैक्टर इन सेल्स में है वो लिन 39 को एक्सप्रेस करवाता है जीन को, हॉक्स जीन लिन 39 को। सो वो सारे है वो इन 6 की जो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स है उन सारी में है वो लिन 39 है वो एक्सप्रेस होगा, जो कि है वो स्पेसिफाई कराता है वो 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स को। बट इन 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स में भी एक है वो प्राइमरी है वो वल्वा सेल्स है वो बनाएगा, वल्वा सेल बनाएगा। एंड ये जो पास वाली 2 है वो है वो सेकेंडरी बनाएंगी, सेकेंडरी वल्वा सेल्स। एंड ये जो बची हुई 2 सेल्स है, ठीक है, बची हुई 3 सेल्स है, जो कि इधर वाली 2 एंड इधर वाली जो 1 सेल्स है वो है वो टर्सरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बनाती है, ठीक है, जो कि है वो आगे एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है टर्सरी वाली। सो इनमें है वो प्राइमरी सेकेंडरी है वो कौन कैसे स्पेसिफाई कराता है, वो स्पेसिफाई कराता है अपना लिन 3, ओके। लिन 3 है वो यहाँ से एंकर सेल से ही है वो सीक्रेट होता है, एंकर सेल से लिन 3 सीक्रेट होता है और इसका रिसेप्टर लेट 23 है। वैसे तो लेट 23 इन 6 की 6 में होती है, लेकिन इनके जो पैराक्राइन फैक्टर होता है ये लिन 3 ओनली इन जो P6 P7 P5 के पास ही पहुंच पाता है, तभी है वो ये प्राइमरी सेकेंडरी है वो एक्सिस प्राइमरी सेकेंडरी है वो वल्वा सेल्स है वो बन पाती है। लेकिन सबसे पहले है वो P6 के पास है ये पहुंच पाता है लिन 3, इसलिए इसको है वो प्राइमरी है वो फॉर्मेशन ये करवा देता है। हम एक नया पेज में लेकर वो ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। सो यहाँ पे है वो एंकर सेल्स है वो होती है, ठीक है। सो ये एंकर सेल्स है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने है वो 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बना दी थी, ठीक है। अब इसमें है वो यहाँ से है वो लिन जो ये हम बना देते हैं P6 P7 P8 P5 P4 P3, ठीक है। सो यहाँ पे है वो लिन 3 की हम बात कर रहे हैं। सो वो सबसे पहले है वो फर्स्ट है वो इस पे है वो पहुंच पाएगी P6 वाली सेल्स पे, ठीक है। सो वहाँ पे है वो इससे है वो ये बन जाएगी प्राइमरी, ठीक है। एंड बाद में है वो यहाँ तक है वो पहुँचेगी लिन 3 एंड P7 के पास भी। सो ये है वो सेकेंडरी बन जाएगी, ठीक है, सेकेंडरी वल्वा सेल्स। एंड बाकी जो ये P7 जो ये सॉरी P8 एंड P3 P4 बची है वो टर्सरी है वो वल्वा सेल्स है वो बनती है। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स एंड टर्सरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स एंड सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स, यहाँ पे प्रिकर्सर सेल्स बनती है, मैंने पहले वल्वा सेल्स बोल दिया, ठीक है। सो उसको है वो सो यहाँ पे है वो प्राइमरी जैसे कि P6 बनी है, ठीक है। इनमें लेटरल इनहिबिशन कैसे होता है वो देखते हैं हम, ठीक है। एंड पास वाली जो P7 है वो सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बनती है, P5 P7 सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बनती है। सो वहाँ पे वो लेटरल इनहिबिशन है वो कैसे हुआ था, सो वो हम देखते हैं। जैसे कि ये इसका है डेल्टा नोच, इसमें पाथवे है वो चलता है, ठीक है। सो यहाँ पे है वो एक तो डेल्टा नोच पाथवे भी चलता है, डेल्टा नोच पाथवे से भी यहाँ पे है वो होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे है वो लेटरल इनहिबिशन देखा जाता है भाई
लिन 12 से। लिन 12 यहाँ पे है वो महत्वपूर्ण रोल है वो करता है फॉर लेटरल इनहिबिशन, वो है वो ऐड होता है लिन 12 एट लेट 23। लेट 23 रिसेप्टर के साथ ही है वो लिन 12 है वो ऐड होता है और ऐड करके है यहाँ पे लेटरल इनहिबिशन कराता है, ठीक है वल्वा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले है वो जो लिन 3 है वो इस पे आया था P6 पे। सो प्राइमरी यहाँ पे ही आते ही है ये प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल बन गई थी, एंड बाद में है इससे डेल्टा नोच पाथवे से है लिन 12 से है वो लिन 12 लेट 23 से है वो, इनको है वो लेटरल इनहिबिशन करके इनको है वो सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल है वो बना दिया जाता है। इसी प्रकार से इधर पास वाली पे भी है वो लिन 12 है वो यहाँ पे है वो लेट 23 के साथ अटैच होके यहाँ पे लेटरल इनहिबिशन है वो होता है, ठीक है। सो ये लेटरल इनहिबिशन है वो हमें देखा जाता है लिन 12 से, ओके। एंड ये आरटी के पाथवे होता है लिन जो ये लिन 12 और लेट 23 है ये आरटी, ये लेट 23 आप रिसेप्टर देख रहे हो, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज का ये पाथवे आरटी के पाथवे से ये लेटरल इनहिबिशन देखा जाता है। अब जितना हमने पढ़ा है उससे डबल तो यहाँ पे CSIR नेट में म्यूटेशन केस है वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्या पूछते हैं? सो म्यूटेशन केस के बारे में हम बात कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत ही ज़्यादा पूछने वाला है जो टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा म्यूटेशन केस इसमें है वो देखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछ सकते हैं कि लिन जो 3 है वो लेस फॉर्मेशन अगर उसका हो, ठीक है, लिन 3 का लेस फॉर्मेशन हो, ठीक है, तो क्या होगा जो एंकर सेल्स है वो ओनली है वो P6 के पास ही है वो पहुंच पाएगी, ठीक है। सो P6 के पास पहुंच पाएगी, यहाँ पे है वो P7 के पास में है वो नहीं पहुंचेगी, P5 के पास में नहीं पहुंचेगी। तो क्या होगा? सो लिन 3 क्या काम करा रहा था? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स का ही फॉर्मेशन करा रहा था, ठीक है। सो लिन 3 जहाँ पे जा रहा था तो यहाँ पे है वो ओनली P6 के पास ही पहुंचेगा, तो ये ओनली प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल बनेगी, बाकी इनके पास पहुंचेगा ही नहीं, तो ये टर्शियरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बन जाएगी। हमने पीछे भी देखा था जहाँ पे है वो नहीं पहुँच पाई थी, वो टर्शियरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बनी थी। ये देखो जहाँ पे है वो ये नहीं आया था वो क्या बनाई थी? टर्शियरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बनी थी। तो यहाँ पे अगर लेस फॉर्मेशन होगा इसका लिन 3 का, सो वहाँ पे ओनली P6 है वो ओनली प्राइमरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बनेगी, सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स हमें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड सेकेंड म्यूटेशन केस यहाँ पे वो देखने को मिल सकता है कि जो एंकर सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, तो एंकर सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो देखो एंकर सेल है यार, लिन 3 ही नहीं बना रहा था, बल्कि उसके साथ में हमने देखा था WNT वाला जो पैराक्राइन सिग्नलिंग से है वो, जो कि लिन 39 वाली है जो जीन है उसको भी एक्सप्रेस होने से रोकेगा, जबकि लिन 3 भी है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। कुल मिला के है वो वल्वा ही फॉर्मेशन नहीं होगा, बिकॉज वल्वा फॉर्मेशन के लिए हमें वो यहाँ पे 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल्स जो कि है वो लिन 39 एक्सप्रेस होने से वो बन रही थी। सो वो वाला ही यहाँ पे है वो WNT, वो भी पैराक्राइन फैक्टर नहीं आ रहा है, प्लस में लिन 3 भी नहीं आ रहा है एंकर सेल से। सो वहाँ पे हमें है वो वल्वा देखने को नहीं मिलेगा, नो वल्वा लेस है वो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा, वल्वा लेस कंडीशन है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो म्यूटेशन केस है वो देखने को मिलता है, कौन सा म्यूटेशन केस है? थर्ड यहाँ पे म्यूटेशन केस क्या मिलता है कि यहाँ पे जो लिन 3 है वो ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। इफ लिन 3 ब्लॉक, ठीक है, या फिर म्यूटेंट हो जाए, और म्यूटेंट हो जाए तो क्या होगा? लिन 3 ब्लॉक हो जाए या फिर म्यूटेंट हो जाए तो क्या होगा? तो वहाँ पे है वो फिर से है वो सारी की सारी है वो टर्शियरी जो फॉर्मेशन हो जाएगी, बिकॉज हमें है वो लिन 39 की वजह से 6 तो हमें है वो देखने को मिल जाएगी, 6 वल्वा प्रिकर्सर सेल तो है वो बन जाएगी, लेकिन इनमें से जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कौन सी बनेगी वो उसका डिस्टिंग्विश है वो इसकी वजह से नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से जो सारी की सारी है वो टर्शियरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स बन जाएगी, और जो टर्शियरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स का फॉर्मेशन क्या था? ओनली एपिडर्मिस या फिर जो स्किन्स वगैरह हाइपोडर्मिस वगैरह जो फॉर्मेशन है ओनली वही होगा, वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, नो वल्वा का फॉर्मेशन नहीं होगा। बाकी आगे जो टर्शियरी जो सेल्स वल्वा प्रिकर्सर सेल का जो फेट था जो कि था हाइपोडर्मिस स्किन वगैरह फॉर्मेशन कराने का, सो वो उसका है वो फॉर्मेशन होगा उनसे ओनली, ठीक है। सो नेक्स्ट म्यूटेशन केस है वो बन सकता है कि लेट 23 अगर ब्लॉक कर दे तो, ब्लॉक हो जाए तो
लेट 23 ब्लॉक हो जाए या फिर म्यूटेंट हो जाए तो क्या हो सकता है, लेट 23 क्या करा रहा था यहाँ पे है वो लेटरल इनहिबिशन में वो काम में आ रहा था, ठीक है। सो लेटरल इनहिबिशन में काम में आ रहा था। और इसका क्या क्या काम मैंने आपको बताया था। और ये जो लिन 3 जो होता है, लिन 3 भी है वो लेट 23 के साथ ही बाइंड हो रहा था, ठीक है। लिन 3 अब यहाँ पे है वो लेट 23 खराब है, रिसेप्टर ही खराब है, लिन 3 बाइंड ही नहीं हो पाएगा, लिन 3 बाइंड होकर काम ही नहीं कर पाएगा। सो वहाँ पे है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है वो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स है वो ही नहीं बनेगी, ठीक है। सो वो ही नहीं बनेगी तो क्या होगा, सारी की सारी है वो टर्सरी है वो बनेगी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स, जिससे है वो आगे है वो यहाँ पे हाइपोडर्मिस एंड स्किन का है वो फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है वो म्यूटेशन केस है वो बन सकता है कि गोनाड सेल्स जो होती है उनको डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन एनकट सेल्स है वो सही का सही रहे, ठीक है। तो वहाँ पे है वो क्या बन सकता है, ठीक है। सो क्या म्यूटेशन केस में क्या बन सकता है, गोनाड सेल्स आर डिस्ट्रॉय, लेकिन जो एनकर्स जो सेल्स जो होती है एनकर सेल्स है वो ओके हो, ठीक है, वो ठीक है, वो सही सलामत है। सो इससे है वो क्या बन सकता है, जो गोनाड सेल्स अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, एंकर सेल्स अगर है तो वहाँ पे एंकर सेल्स है तो लिन 3 भी होगा, लिन 3 भी होगा, ठीक है। लिन 3 होगा तो वल्वा तो फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो वल्वा फॉर्मेशन तो होगा, उसमें तो कोई रुकावट आएगी नहीं, बिकॉज गोनाड सेल्स में हमने फंक्शन ही नहीं देखा इसमें वल्वा सेल फॉर्मेशन में गोनाड सेल का क्या हाथ, ठीक है। हमारे पास एंकर सेल्स है जो कि संदेशा हमारा लेके जाएगा वल्वा फॉर्मेशन का, ठीक है। सो वल्वा फॉर्मेशन होगा, कोई डिपेंड नहीं करता गोनेड के ऊपर, नो डिपेंड, ठीक है, नो डिपेंड ऑन गोनाड, ठीक है। सो गोनाड पे क्या डिपेंड करना, अपना जो संदेशा भेज रहा है अपना एंकर सेल्स वही सही है। तो नेक्स्ट म्यूटेशन केस बन सकता है कि जो टर्सरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दे तो क्या होगा, उनको डिस्ट्रॉय करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स ही है वो मेन है वो वल्वा फॉर्मेशन में है वो हेल्प करती है। सो यहाँ पे है वो नो इफेक्ट ऑन वल्वा डेवलपमेंट, ओके। वल्वा डेवलपमेंट में है वो कोई इफेक्ट है वो नहीं करेगा, बिकॉज वल्वा डेवलपमेंट ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी है वो वही फॉर्मेशन है वो वल्वा का आगे है वो फॉर्मेशन कराता है 22 सेल्स। एंड नेक्स्ट है हम एंकर सेल्स, अगर म्यूटेशन केस की अगर हम बात करें, सो एंकर सेल्स की है वो पोजीशन अगर चेंज कर दे, सो एंकर सेल्स पोजीशन अगर हम चेंज कर दे तो क्या होगा। सो पोजीशन अगर चेंज कर देंगे तो क्या होगा यार, कुछ नहीं होगा। देखो जैसे कि ये एंकर सेल्स है, ठीक है, ये एंकर सेल्स है, इसकी अगर मैं इसी डायग्राम में ही पोजीशन अगर चेंज करूँ तो देखते हैं होता है क्या चेंज। यहाँ पे हम जादुई पेन का इस्तेमाल लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ पे कर देते हैं हम, ठीक है। सो यहाँ पे करने से क्या होगा, यहाँ पे करने से होगा, ये देखो, अब हम इनको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन हमने एंकर सेल्स का है वो थोड़ा पोजीशन चेंज कर दिया तो क्या होगा, ये इनसे संदेशा जाएगा, एक संदेशा इस पे जाएगा, एक संदेशा इस पे जाएगा, एक संदेशा इस पे जाएगा, ठीक है। 3 हो गए, एक संदेशा इस पे 4, एक 5, एक 6। तो क्या होगा, जो वल्वा जो प्रिकर्सर सेल्स जो P3 से P8 बन रही थी अब वो P1 से कहाँ पे P6 बन जाएगी, ठीक है। P7 P8 वाली वो सेल्स अब वो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स है वो नहीं बनेगी, ठीक है। सो वल्वा प्रिकर्सर सेल्स की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी साथ एंकर सेल्स के साथ में, ठीक है। कोई वल्वा डेवलपमेंट में कोई है वो असर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें प्राइमरी सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स की, तो जिसके ऊपर जो ये जो एंकर सेल्स है जिसके ऊपर आएगी, जैसे कि P4 के ऊपर है तो P4 है वो प्राइमरी बन जाएगी, बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले है वो लिन 3 है वो पहुँचेगा। एंड P5 है वो P5 एंड P3 है वो सेकेंडरी बन जाएगा। सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वल्वा प्रिकर्सर सेल्स की भी पोजीशन चेंज है वो हो जाएगी, एंड जो वल्वा है वो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट म्यूटेशन केस बनता है कि जो 3 हमने जो सेंटर में वल्वा प्रिकर्सर सेल्स जो देखी थी P6 P5 P7 उनको अगर हम डिस्ट्रॉय कर दे तो क्या होगा। सो नेक्स्ट म्यूटेशन केस क्या बनता है, इफ 3 सेंट्रल वल्वा प्रिकर्सर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, ओके, तो क्या होगा। सो यहाँ पे हम ड्रॉ करके अगर देखें कि अगर हमने क्या कर रहा था, जैसे P6 थी, P7 थी, P8 थी, ठीक है, P8 नहीं थी, P6 P7 एंड P5 थी मेनली, ठीक है। उसके पास में P4 था, P3 था। सो यहाँ पे हमने डिस्ट्रॉय कराया
P6 को डिस्ट्रॉय करा दिया, P7 को एंड P5 को डिस्ट्रॉय करा दिया। तो क्या होगा, जो ये जो पास वाली जो सेल्स थी वो मूव करके है वो इनका वो काम करने लगेगी। यहाँ पे वो मूव करेगी ये P3 P4 एंड इधर से P8, ठीक है। सो अब क्या होगा, ये जो P4 है वो सेंट्रल का काम करने लग जाएगी और जो P8 है इधर से वो राइट वाली P8 वाली इधर मूव करके काम करेगी एंड जो P3 वाली आ जाएगी, ठीक है। सो ये प्राइमरी बन जाएगी, ये सेकेंडरी एंड ये सेकेंडरी। सो यहाँ पे है वो मूव करके है जो पास वाली सेल्स ये मूव करके इनका है वो काम है वो कंपनसेट है वो करेगी इनका रोल एंड यहाँ पे है वो वल्वा फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे P4 P8 P3 है वो काम में आएगी। अब उसी केस को हम ऐसे भी बनाकर लिख सकते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वल्वा की प्रीकर्सर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो क्या होगा। सो वही सेम वाला केस होगा, पास वाली सेल से वो मूव करके है वो हमने देखा कि P3 P4 एंड P8 है वो सेल कंपनसेट करके उनका रोल है वो फंक्शन है वो करने लग जाएगी एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वल्वा प्रीकर्सर सेल्स का। ओके, सो नेक्स्ट केस अगर हम देखें, अगर लेट जो 23 था उसका वो लो एक्सप्रेशन हो तो लेट 23 का लो एक्सप्रेशन हो तो क्या होगा, वहाँ पे है वो या एक्सप्रेशन होगा ही नहीं या लो एक्सप्रेशन होगा तो वहाँ पे वो वल्वा फॉर्मेशन है वो नहीं होगा। कहाँ गया, सो यहाँ पे है वो नो वल्वा फॉर्मेशन। ओके, एंड नेक्स्ट केस इज, तो और क्या केस बन सकता है, और केस बन सकता है जैसे कि लिन3 है उसका ओवर एक्सप्रेशन है वो करा दे तो, ठीक है। सो जो लिन3 है वो ओवर एक्सप्रेस हो जाए तो ओवर एक्सप्रेस हो जाएगी तो लिन3 है वो जो जो ओनली जो 3 सेल्स के पास पहुंच रही थी, सो वो सारी सेल्स के है वो पास 6 की 6 सेल्स के पास है वो पहुंच जाएगी, ठीक है। तो 6 की 6 सेल्स के पास पहुंच जाने के कारण क्या होगा, यहाँ पे है वो जैसे कि प्राइमरी बहुत सारी वल्वा प्रीकर्सर सेल्स बनने के कारण यहाँ पे है वो मल्टी वल्वा फॉर्मेशन होगा, मल्टी वल्वा फॉर्मेशन वाली कंडीशन देखने को मिलेगी अगर लिन3 को ओवर एक्सप्रेस करा जाए तो, ठीक है। सो मल्टी वल्वा फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें, कितना नंबर 10th नंबर, अगर हम बात करें 11th नंबर, यहाँ पे जो लिन39 जो हमने जीन देखा था होक्स जीन था जो कि लिन39 जो कि होक्स जीन था, अगर वो अगर एब्सेंट हो तो वो उस जीन का एक्सप्रेशन ही एब्सेंट हो तो, ठीक है, उस जीन में म्यूटेंट हो तो क्या होगा। सो यहाँ पे लिन39 जीन एक्सप्रेशन नहीं हो तो या फिर होक्स जीन भी आ सकता है, ठीक है। सो वहाँ पे है वो क्या होगा, यहाँ पे स्पेसिएशन का काम कर रहा था 6 वल्वा प्रीकर्सर सेल्स है वो इसी से ही बन रही थी, ठीक है। स्पेसिफिकेशन इसी से ही हो रहा था, स्पेसिफाई, ठीक है। सो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं होगी 6 सेल्स, वो 11 सेल में से 6 सेल्स है वो स्पेसिफाई नहीं होगी, वल्वा प्रीकर्सर सेल्स नहीं बनेगी, ठीक है। सो जिससे है वो वल्वा का आगे है वो फॉर्मेशन है वो कैसे देखने को मिलेगा, फिर वल्वा का फॉर्मेशन भी है वो नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे एग्जाम में अगर आए तो वहाँ यहीं बस इतना ही पूछेगा कि इतना ही आंसर होगा कि स्पेसिफिकेशन है वो एब्सेंट होगा, अगर ये जीन नहीं होगा तो स्पेसिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। सो नो स्पेसिफाई, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें कि अगर लिन39 अगर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें कि जो लिन3 है, ठीक है, उसका लॉस ऑफ फंक्शन हो जाए, काम करना बंद कर दिया जाए, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन अगर लिन3 का हो जाए एंड उसी के साथ में एक और इसके साथ में ही है वो केस बन जाए कि लिन3 तो लॉस ऑफ फंक्शन है लेकिन जो लेट3 है उसका ओवर एक्सप्रेशन दे दिया जाए तो इस वाली कंडीशन में है वो क्या होगा। तो इस वाली कंडीशन में हमें ध्यान देना होगा कि लिन3 जो कि जो सिग्नल है वो नहीं आ रहा है मान लो, लेकिन जो रिसेप्टर है वो तो ओवर एक्सप्रेस है, ठीक है। वो ओवर एक्सप्रेस करने के कारण इसको है वो सिग्नल की आवश्यकता ही नहीं होगी, लेट 23 को आवश्यकता ही नहीं होगी। 6 की 6 सेल्स में है वो ये लेट 23 एक्सप्रेस होगा तो 6 की 6 सेल्स वो प्राइमरी बनाने की पोटेंसी रखेगी, ठीक है। 6 की 6 सेल्स प्राइमरी जो वल्वा प्रीकर्सर सेल्स बनाने की पोटेंसी रखेगी अब इस वाली कंडीशन में, जिससे क्या होगा जो मल्टी वल्वा वाली कंडीशन है वो इसमें है वो देखने की को मिलेगा हमें, ठीक है।
सेम कंडीशन ऐसे भी पूछ सकता है कि लिन 3 अगर नॉर्मल एक्सप्रेस हो बट लेट 23 अगर ओवर एक्सप्रेस हो जाए तो क्या होगा। तो वही कंडीशन होगी, अगर लेट 23 अगर ओवर एक्सप्रेस है तो वो सारी की सारी सेल्स में ओवर एक्सप्रेस होगी और वो सारी की सारी सेल्स है वो प्राइमरी बनाने की पोटेंसी रखेगी और वो सारी की सारी मल्टी वल्वा कंडीशन है वो इसमें वो देखने को मिलता है। और आगे भी वल्वा डेवलपमेंट के लिए म्यूटेंट फिनोटाइप्स है वो देखे गए हैं, जैसे कि म्यूटेंट फिनोटाइप की अगर मैं बात करूँ, एक आता है EGL। EGL आता है, इसका मतलब होता है, हमें बस मीन्स है वो देखना है कि EGL का मतलब क्या होता है। वो होता है एग लेस भी हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एग लेइंग है, इसमें है वो नहीं देखने को मिलता है, नो एग लेइंग, ओके। एंड दूसरा आता है EVL, ठीक है। EVL में है वो यहाँ पे है वो जो जो वल्वा जो एक तरीके से है वो बाहर की तरफ है वो वल्वा है वो निकलने लगता है, ठीक है। सो वल्वा है वो आउटसाइड में है वो ऐसे ग्रोथ की देखने को मिलता है, ठीक है। सो वल्वा है वो बाहर की तरफ है वो निकला रहता है, ठीक है, इस वाली कंडीशन में। और इसको PVL भी है वो बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। तो VUL है वो नेक्स्ट है वो म्यूटेंट फिनोटाइप देखा जाता है। सो इसका अगर यहाँ पे एग्जाम में इस प्रकार का वो पूछ ले तो इसका मतलब होता है वल्वा लेस, ठीक है। V यानी वल्वा, L यानी लेस, वल्वा लेस, ठीक है। वल्वा लेस फिनोटाइप होता है VUL मतलब, ठीक है। तो वल्वा लेस, ठीक है। अब यहाँ पे अर्ली डेवलपमेंट में शुरू में ही जो हमें पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन हमने वो एक टॉपिक है वो छोड़ के आ गए हैं। उस टॉपिक को यहाँ पे हम लास्ट में हम पढ़ लेते हैं कि मतलब कौन सी सेल्स है वो यूटेराइन टिश्यू बनाती है एंड कौन सी सेल्स है वो एंकर सेल्स है वो बनाती है। वो एग्जाम में वो पूछ लिया जाता है। सो टू यहाँ पे अबुंडेंट सेल्स है वो कुछ है वो, जैसे कि 1 सेल्स में अगर है वो हाई, किसी सेल्स में अगर हाई लेग टू का एक्सप्रेशन है वो देखने को मिलेगा। हाई लेग टू प्रोड्यूस कोई करेगा, ठीक है। हाई एक सेल्स अगर हाई लेग टू प्रोड्यूस करवा रही है, ठीक है, लाइगेंड है, सो उससे है वो क्या फॉर्म होगा, एंकर सेल्स फॉर्मेशन हो गई, ठीक है, फॉर्म एंकर सेल। एंड जो सेकंड टाइप की सेल्स जिसमें अगर मान लो लिन 12 का है वो एक्सप्रेशन हाई है, ठीक है, हाई लिन 12 एक्सप्रेस अगर इसमें है वो किसी में हो तो ये रिसेप्टर है। एंड इससे वो फॉर्मेशन है वो होता है यूटेराइन टिश्यू का, ठीक है। सो फॉर्म यूटेराइन टिश्यू। सो इससे वो क्वेश्चन में किसी इस प्रकार से वो आ सकते हैं कि जो इनमें से कौन सी सेल्स है वो फॉर्मेशन कराती है वल्वा एंकर सेल्स को, ओके। सो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्रोड्यूस एंकर सेल्स, ओके। सो कंडीशन देख देंगे यहाँ पे है वो, एक में है वो हाई लेग टू है प्रोड्यूस हो रहा है, एक में है वो लिन 12 प्रोड्यूस हो रहा है हाई, ठीक है। सो जिसमें लेग टू हाई प्रोड्यूस हो रहा है वो है वो एंकर सेल्स को प्रोड्यूस कराएगा। एंड जहाँ पे है वो लिन 12 है वो एक्सप्रेस ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे है वो यूटेराइन टिश्यू है वो फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो इतना था इस वाली वीडियो में, हमने सारा वल्वा फॉर्मेशन का बारे में हमने देख लिया। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी है वो सी एलिगन की एक्सिस फॉर्मेशन वगैरह भी बचे हुए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी है वो क्वेश्चन आते हैं CSIR नेट में। सो उनके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। एंड बाकी एम्फीबिया के बारे में फ्रॉग डेवलपमेंट है वो प्लेलिस्ट पे है, आप जाके वो देख सकते हो बायो की। एंड यहाँ पे ड्रोसोफिला का पूरा डेवलपमेंट भी प्लेलिस्ट पे आप देख सकते हो, ओके। बाय बाय।